तक खुश हो पाया। सब करने के बाद फेल एक आता है, तुम्हें पास करता है। अरे ये वाला कौन सा अच्छा वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो महापुरुष कहते हैं कि सब कुछ इस मन को खुश करने के लिए किया, लेकिन ये मन खुश हो पाया। तो खुश अच्छा है मन की खराब है जो खुश नहीं हो पाता है? अच्छा है। इतना करने के बाद भी खुश नहीं हो पाया तो मन अच्छा है कि खराब? कुछ लोग अच्छा, कुछ लोग खराब। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना। ये मन को कहीं भी फिट करोगे, ये कहीं भी फिट होने वाला ही नहीं है। चाहे इसे धर्म में फिट करो, चाहे बेटा बेटी परिवार पत्रकार कोटि कहीं फिट कर लोगे, लेकिन ये फिट होने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका नट का बोल्ट होता है ना, जिस बोल्ट का नट होता है उसी पर फिट होगा, और दूसरे पर फिट करोगे तो नहीं। समझ में? एक नट किसी मोटे बोल्ट का है तो पतले पर नहीं फिट होगा, और ना मोटे पर फिट होगा। फिट हो जाएगा। ऐसे मन को धन में फिट करोगे, कितना भी धन इसे दिखा दोगे वो कहेगा कम ही है। कहेगा आज तक मन ने कभी कहा बहुत ज्यादा कमा लिया तुमने? कहा? ये कभी कहा जो खर्च ज्यादा है वो कमाई कम है। सबके पास ये समस्या है। कितना भी कमा लेगा लेकिन मन क्या कहेगा? अभी जो जो चाहिए वो पैसे में आ नहीं पाएगा। कहेगा तो धन पर नहीं फिट हो पाएगा। हो गया फिर। और ये परिवार पर भी फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवार वाले आपके अनुसार चलेंगे नहीं। चलेंगे क्योंकि मुंडे मोटे मत भिन्ना, विभिन्न खोपड़ियां, विभिन्न विचारधाराएं, सबके विचारधाराएं अलग अलग। विचार अगर एक होता तब झंझट क्यों होती? तो ध्यान देना, ये मन ना परिवार पर फिट हो पाएगा, ना धन में फिट हो पाएगा, ना कार कोटी फिट हो। कार भी लाओगे तो मन कहेगा कौन सी कार लाए, एसी तो नहीं लगा है, और एसी वाला ले आओगे तो बड़ी वाली नहीं समझ में। ये कुछ ना कुछ मन आगे दिखाता ही रहेगा और तुम्हें फेल करता रहेगा। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये फिट नहीं होता, ये इसकी अच्छाई है। क्या इसकी? अगर यही फिट हो गया तो भगवान क्यों ढूंढते हैं? मन किसका नट है? ये भगवान का नट है। अगर भगवान पर फिट करोगे तभी फिट होगा। चाहे धन पर फिट कर लो, बेटा बेटी कार, कहीं भी फिट होता ही नहीं। और ना फिट होगा, और जो फिट नहीं होगा तो गाड़ी खड़खड़ करेगी, बेचैनी रहेगी। जिसने अपने मन को प्रभु में फिट कर लिया, किसमें फिट कर लिया? वो आनंद मग्न हो गया। और जो अपने मन को दुनिया में फिट करता रहा वो कभी फिट होगा नहीं, और कभी आपको चैन शांति मिलने वाली। बड़े बड़े धनवान मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दो भाई हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनमें भी खटपट रहती है। मन फिट हो गया उनके इतने पैसे में। तो जब मुकेश अंबानी का मन फिट नहीं हो पाया, तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारा फिट होने को तो साथ मुकेश अंबानी नहीं बन पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मन सिर्फ फिट होगा प्रभु में। कहाँ फिट होगा? क्योंकि प्रभु में इसे पूर्ण है, पूर्णता, स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। वो परम सहारा, जो सहारा कभी छूटेगा नहीं। दुनिया में हरदम भय मौजूद है। आज मेरा साथी ये कल छूट जाएगा, फिर क्या होगा? भय है कि नहीं? सब में भय मौजूद। उल्टा चला जाए तो झंझट, छूट जाए तो झंझट, सब में झंझट मौजूद है। लेकिन एक परमात्मा है जो कभी छूटने वाला, वो अविनाशी है। और दूसरी चीज यह है, अभी आप मान लो प्रधानमंत्री संपर्क कर लो, लोग मुख्यमंत्री के पीछे पड़े रहते हैं, एमएलए के पीछे दौड़ते हैं कि दौड़ते हैं? घर के काम छोड़कर दौड़ते हैं। किस लिए? ताकि एमएलए से मेरा संबंध हो जाएगा, मुख्यमंत्री से मेरा संबंध हो जाएगा तो कोई ना कोई काम करा देगा। दौड़ते हैं। तो मान लो मुख्यमंत्री संबंध बनाने के लिए आपको, बच्चे चुप होकर बैठ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मान लो एमएलए से या मुख्यमंत्री संपर्क करने के लिए, अभी आप सोचो मैं मुख्यमंत्री संबंध बना लो तो कितने साल लगेंगे मित्रता बनाने में, प्रेम बनाने में? आज ही जाओ कल मित्रता बन जाएगी मुख्यमंत्री से? बनने वाली साल 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2 साल मेहनत किया तब मुख्यमंत्री से आपकी मित्रता बनी, प्रेम बना।
और मुख्यमंत्री जब 2 साल बीत गया, तुम्हारा प्रेम संबंध बन गया, मर जाए, फिर ये मेहनत काम आएगी? काम आएगा? या पद से हट जाए तो भी आपका काम आने वाला नहीं। लेकिन एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है जो सारे संसार का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारी दुनिया का है। अगर उससे मेरा संबंध बन जाए तो वो ना कभी पद से हटेगा, भगवान भी पद से कभी हटेगा, फिर भगवान के पद पर दूसरा आएगा कोई नहीं, और ना कभी मरेगा। भगवान की मृत्यु होगी कभी? तो ध्यान देना, मनुष्य विचार नहीं कर पाता है कि अगर उस मालिक से मेरा मित्रता बन जाए, उसके लिए 1-2 साल भी नहीं लगाते। मुख्यमंत्री के 1-2 साल दौड़े चले जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए 1-2 साल भी कोई लगाने वाला, ये भूल है। उससे अगर संबंध बन जाए, उससे मित्रता बन जाए, तो वो प्रेम संबंध कभी छूटने वाला नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, मनुष्य के अंदर विचार नहीं आता, जो दुनिया इतनी सुंदर है, दुनिया सुंदर है कि नहीं है? बहुत सुंदर है कि नहीं? तभी तो रात दिन दुनिया के दीवाने दौड़ रहे हैं, नहीं है? अगर सुंदर ना होते तो दीवाने बनते नहीं। कभी आपकी खोपड़ी में विचार नहीं आया कि जो दुनिया इतनी सुंदर है, तो दुनिया को बताने वाला कितना सुंदर होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जो दुनिया इतनी सुंदर है, उसको बनाने वाला खराब होकर सुंदर होगा, उसका ध्यान है कभी? उससे कोई मतलब नहीं। देखो मछली होती है ना, मछली को आपने सुना होगा ऊपर की तरफ चढ़ती है। किधर चढ़ती है? इस पानी इधर से इधर बह रहा है, तो मछली किधर चढ़ती है? लोग कहते हैं किधर चढ़ रही? ऊपर की तरफ, जिधर से पानी, जबकि जिधर बह रहा उधर जाना आसान है, और जिधर से बहाव आ रहा उधर चढ़ना कठिन। लेकिन मछली उधर चढ़ती है, किधर से? जिधर पानी आ रहा। मछली के अंदर एक ख्याल है कि जो मछली का जल ही जीवन है, जल से हट जाए मर जाएगी, जल उसका जीवन है। मछली के अंदर एक ख्याल है कि जल इतना मीठा है जो मेरी जिंदगी बना हुआ है, जिसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। जब यहाँ इतनी मिठास है, तो जहां से आ रहा होगा वो किधर जा रही? उधर ही जा रही। लेकिन मनुष्य इतना सारा अकल लेकर इतना खोपड़ी विचार में नहीं है बुद्धि में कि जो दुनिया इतनी सुंदर है, तो दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा? नहीं होगा। देखो ध्यान देना, रोज सुंदर फूल खिलते हैं और आप उसे मसल कर फेंक देते हैं, लौटाते हैं भगवान के पास। या तो प्लास्टिक के जूते, चप्पल, लोहे के सामान आता है तो कबाड़ी आकर बटोर कर ले जाता है, दोबारा फिर गला कर बनते हैं। लेकिन भगवान का जो फूल खिला वो लौटाए फिर भगवान को, दोबारा फैक्ट्री बंद कराएगा नहीं, मसल दिया, फेंक दिया। आज तक कभी खबर आई कि फूल के रंग अब खत्म हो गए, अब सुंदर फूल नहीं खिलेंगे? आया? कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उधर, रोज सुंदर लोग पैदा हो रहे हैं। कभी खबर नहीं आया कि अब गोरा रंग खत्म हो गया, अब काले पैदा होंगे, काले नहीं आया? नहीं है। तो गौर करना है विचार को, कितनी बड़ी फैक्ट्री उधर, जबकि हम उसे लौटाते नहीं है। प्लास्टिक को, जूते, चप्पल को लौटा देते हैं, लेकिन इसको या तो कोई सड़ा देता है, कोई जला देता है। तो ये काम करते हैं, भैया जला देंगे या जमीन में काट देंगे, सड़ जाएगा। लौटाया नहीं, लेकिन रोज सुंदर बनकर पैदा हो रहे। कितनी बड़ी व्यवस्था वहां पर होगी। कभी मनुष्य गौर नहीं करता कि जिस दुनिया के हम दीवाने हैं, वो परमात्मा एक चुटकियों में बनाता है। किसमें बनाता है? जिस चीज के आपके दीवाने होंगे, वो परमात्मा ने इतने में बनाया है। कितने में? नहीं समझ में। और जिस चीज के दीवाने वो मिलेगा नहीं, लेकिन जिसने बनाया वो मिल सकता है। नहीं मिल सकता? या तो 2-4 सामानों के दीवाने होंगे और वो सारे संसार को बनाया है, लेकिन उसकी तरफ जाने का ध्यान हमारे मन में आता नहीं। और यही कारण, नकली में मन लग गया। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान शंकर पार्वती को सही बता रहे हैं, झूठा झूठ?
हैं, जो हजारों हजार पर तपस्या करती हैं, उनको कहते हैं उमा का अनुभव अपना। हे उमा, मेरा अपना अनुभव प्रैक्टिकल है मेरा। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य मात्र प्रभु है और उसका भजन है, और सारा संसार सपना है। क्या है? सपना। तो खाली पार्वती को समझाया या सारे संसार को समझाया? कुछ लोग कहते हैं तो पार्वती को समझाया होगा, नहीं समझ। वो अर्जुन को ज्ञान दिया कृष्ण ने, भूल है। अर्जुन को तो ज्ञान दे चुके थे। गीता किसके लिए? हम लोगों के लिए। गीता बाद में बनी होगी ना। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन के लिए ज्ञान दे, हम लोगों को ये भूल है। ज्ञानता है और गीता आपके लिए है। जो भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं वो आपके लिए समझा रहे हैं। जो भगवान राम ने सभी को समझाया वो आपके लिए। तो ध्यान देना, भगवान शंकर कहते हैं सत्य मात्र प्रभु का वजन है, प्रभु का सहारा है, सारा संसार सपना है। सपने का मतलब थोड़े समय दिखाई पड़े फिर गायब हो जाए, कोई तो सपना है। ऐसे दुनिया में थोड़े समय दिखाई पड़ती है फिर गायब हो जाती है। अब बहुत लोगों के माता पिता अब नहीं है, बहुत लोगों के नहीं होंगे, तो आपके लिए सपना हो गए कि नहीं हो गए? पहले माँ से कितना प्रेम था, अब माँ सपना हो गई, सपना हुई कि नहीं? तो अभी जितने लोग अपने दिखाई पड़े वो भी सब सपने हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन एक कभी सपना नहीं बनता है, वो है परमात्मा। कौन है? परमात्मा। ध्यान देना, परमात्मा कभी भी सपना बनता नहीं है। लेकिन जो सत्य है उसमें हमारा मन लग पाता नहीं। नकली में मन लगा लेते हैं और रो रो कर विदा हो जाते हैं। क्या होता है? रो कर विदा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। ध्यान देना, इस दुनिया को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जैसे पांडवों का महल बनाया गया। कभी आप कहानियों में सुने होंगे, पांडवों का जब महल बनाया गया था तो वो महल की रचना इस प्रकार से हुई थी, जहां जल है वो स्थल जैसा, जमीन जैसा दिखाई पड़ता था, और जहां स्थल है वो जल जैसा दिखाई पड़ता। जमीन है तो पानी ऐसा लगता था, और पानी है तो जमीन जैसा लगा। दुर्योधन वही घूमने गया था देखने, तो जहां जमीन है वो कैसा लग रहा है? पानी जैसा लग रहा है। तो पानी है तो कपड़े आदमी उठाकर चलेगा, तो दुर्योधन कपड़े उठाकर चल रहा है। क्या है? जमीन है तो पानी जैसा दिखाई पड़ रहा है, कपड़े उठाकर चल रहा है। लेकिन जब सही में पानी आ गया तो जमीन जैसा दिखाई पड़ रहा है, कपड़े छोड़ दिया और जैसे पैर बढ़ा धड़ाम से गिर पड़ा। बात कौन कर रहा है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे गिर पड़ा तो द्रौपदी ने एक बात कहा था, द्रौपदी हंस पड़ी थी। देखो महापुरुष कहते किसी पर हंसना मत, कमजोर हो तो भी मत हंसना। एक तिनका होता ना, तिनका भूस का कड़ पड़ा हुआ है, वो भी कमजोर नहीं है, उसे कमजोर मत समझना कभी, और ना उसका बेकदरी करना। कि तिनका कबहु न निंदिए जो पांव तले होए, और कबहु उड़ी आँखी पड़े तो पीर घनेरी हो। तुम्हारे पैर के नीचे एक तिनका पड़ा हुआ भूस का टुकड़ा, उसकी भी निंदा मत करो, कमजोर नहीं है वो। वही अगर उड़कर तुम्हारी आंख में पड़ जाएगा तो पीड़ा करेगा नहीं करेगा? कमजोर है? तो कोई भी कमजोर नहीं है। किसी को छोटा मत समझना। ध्यान देना, अपने आप को छोटा समझना मनुष्य उल्टा करता है, सबको छोटा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है। नहीं समझ रहे? सबको मूर्ख समझता है, खुद को होशियार, यही उल्टा समझता है। अपने आप को अज्ञान समझो, सबको समझदार। तो द्रौपदी हंस पड़ी थी, जैसे दुर्योधन गिरा पानी में, द्रौपदी हंस पड़ी और एक शब्द उसके मुंह से निकला, अंधों के अंधे ही होते हैं। क्या कहा? अंधों के अंधे ही। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। जब उसने कहा अंधों के अंधे ही होते, दुर्योधन के कान में सुनाई पड़ गया, और उसी समय उसने प्रतिज्ञा कर लिया अपने मन में, अब मैं दिखा दूंगा कि तुम लोग अंधे हो कि मैं अंधा हूं। नहीं समझ में? एक शब्द, इसलिए कहता वाणी बहुत कीमती है, कि वाणी एक अमोल है, और जो कोई बोले जान, हो ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। बोली अगर आपके अंदर है, विचार भी बोले नहीं, दिक्कत नहीं है, मुंह से निकल जाएगा, बाण छूट, गोली छूट जाएगी, अब पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे बोली निकल गई तब नहीं, अंदर है रोक सकते हो, मुंह से निकल गया फिर नहीं।
तो पहले हृदय रूप तराजू पर तोलो, जो मैं बोल रहा हूं इसका रिजल्ट सही होगा कि नहीं, इसका परिणाम सही आएगा कि नहीं, सोच करके तब बोलो। तो द्रौपदी ने सोचा नहीं, हंस पड़ी, और उसका परिणाम इतना बड़ा महाभारत की लड़ाई बन गया। क्या बन गया? महाभारत की लड़ाई। तो ध्यान देना, तो जहां जल था वहां स्थल दिखाई पड़ रहा था, और जहां स्थल था वहां जल दिशा। ऐसे संसार की रचना भी यही है। वो इंद्रप्रस्थ वो नहीं था, वो तो कहानी है। सही रचना इस संसार इंद्रप्रस्थ है। क्या? संसार ही इंद्रप्रस्थ है। यहां भी जो सत्य है वो असत्य जैसा दिखाई पड़ता है, जो असत्य है वो सत्य लगता है। परमात्मा सत्य है और संसार असत्य है। ब्रह्म सत्य जगत में था, महापुरुषों ने समझाया। परमात्मा सत्य लगता है? कभी मन लगता है उसमें? नहीं, दुनिया में मन लगता है, दुनिया सत्य लगती है, यही भूल है। महापुरुष कहते हैं कि जीव फंस जाता है, जल्दी के चक्कर में तुरंत लाभ लेना चाहता है। भगवान पता नहीं कब देगा लाभ कि नहीं देगा, नहीं समझ में। बहुत लोग कहते मैं नहीं कमाऊंगा भगवान देगा खाने को। क्या कहते हैं? मैं नहीं कमाऊंगा तो भगवान खाने को देगा, और भगवान ने श्वास चलाएगा तो कमा लोगे। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, जो मछली को फंसाने वाले होते हैं, मछली को, कि चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। हंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। लोभ में दानों के मत पड़ना, लोभ में दानों